स्वस्थ रहना आपके लिए कितना जरूरी है। आप स्वस्थ रहेंगे तभी सफल होंगे, और ऐसे में ये क्या हो इम्यूनिटी का मंत्र, ये आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं खास मेहमान। हमारे साथ डॉक्टर आचार्य प्रतिष्ठा इस वक्त हैं, डॉक्टर मेवा सिंह जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और अब आयुर्वेद में भी एक्सपर्टीज रखते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और फिजिशियन डॉक्टर संदीप सलूजा भी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर आचार्य प्रतिष्ठा, ये कौन कौन से योगासन हैं, ये जो योग प्रोटोकॉल है कोरोना का वो क्या है, और कौन से योगासन योगा क्रियाएं जो हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करनी चाहिए खुद को स्वस्थ रखने के लिए? जी मीमांसा जी, जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति, तो योग के माध्यम से हम अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। और दूसरा, हम सब जानते हैं कि एक ऐसा वायरस है जो सीधा सीधा हमारे रेस्पिरेशन को अटैक करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है। तो जो क्रियाएं कोरोना से लड़ने के लिए हमें करनी है वो हैं जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, और साथ में वो क्रियाएं जो आपके रेस्पिरेशन को बेटर करें, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेटर करें। उसमें मुख्य रूप से खासतौर पे मोक्षायतन योग संस्थान ने डॉक्टर्स की एक पूरी टीम, आयुर्वेद आचार्य, योग एक्सपर्ट्स की पूरी टीम के साथ मिल करके एक प्रोटोकॉल पूरा का पूरा योग का विश्व को दिया है, जिसमें 2 स्टेजेस पर यानी प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव दोनों तरह से हम कौन से योगाभ्यास करें। इसमें खासतौर पर सूर्य नमस्कार हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि वो हमारी ऊर्जा को हमारे भीतर जनरेट करता है और हमारे इम्यूनिटी को बेटर करता है। साथ में यदि हम नियमित रूप से नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें, यथा नाम तथा गुणा, उसका नाम ही है नाड़ी शोधन, जो हमारी नाड़ियों की शुद्धि करता है। तो जब हमारा बॉडी प्यूरिफाई होता है तो उसके अंदर रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। जितनी डर्टी चीज होगी, जितनी गंदगी जहां पर होगी, वहां पर ज्यादा कीटाणु होने की संभावना होती है। साथ में विरेचन गति का अभ्यास नियमित रूप से करें। हम आपके चैनल के माध्यम से दिखा भी रहे हैं और सभी दर्शक साथ में भी करें, तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, फिर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं रह जाती। यानी हम सीधे बैठेंगे, अपने हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर टिका देंगे, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। विरेचन का अर्थ होता है रीते हो जाना, यानी हम प्यूरिफाई कर दें। तो इस स्थिति में बैठना, इस प्रकार से यदि हम नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका पूरा ट्रैक क्लियर हो जाएगा, आपका रेस्पिरेशन भी बेटर होगा और आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। साथ में जैसा बताया, सूर्य नमस्कार का अभ्यास और नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत लाभकारी है और उसके लिए कहा गया स्वर ज्ञानम परम ज्ञानम, स्वर ज्ञानात परम धनम, स्वर ज्ञानात परम गुह्यम, नवादृष्टम नवाश्रुतम। यानी दिन में जब आपको समय मिले तब थोड़ी देर बैठ करके अपनी ब्रेथ को देखना कि मेरा कौन सा नॉस्ट्रल ज्यादा एक्टिवेटेड है। अलग अलग समय में, अलग अलग प्रहर में, अलग अलग फिजिकल एंड मेंटल एंड इमोशनल कंडीशंस में हमारे डिफरेंट स्वर चलते हैं, डिफरेंट नॉस्ट्रल्स चलते हैं। तो लेट्स से इस वक्त हमने देखा कि इस वक्त मेरा बायां स्वर ज्यादा एक्टिवेटेड है, तो दाएं स्वर को बंद करना और बाएं से पूरा गहरा सांस लेना, जितना गहरा सांस आप ले सकते हैं। फिर बाएं स्वर को भी बंद कर देना, दाएं से सांस छोड़ देना। इसमें हमें ध्यान रखना है कि जितने समय में हम सांस ले रहे हैं उतने ही समय में सांस छोड़ें। फिर जिधर से सांस छोड़ा उधर से फिर से सांस लेना और दूसरे स्वर से सांस छोड़ देना। ये एक राउंड है। इसको आप 5 मिनट की अवधि से 15 मिनट तक की अवधि तक कर सकते हैं। और एक चीज और मीमांसा जी, यहाँ मैं जरूर कहना चाहूंगी कि सूर्य की जो किरणें हैं वो बहुत आवश्यक है, खास तौर पे इस देखिए आपको देखकर ही ना नई ऊर्जा का संचार हो रहा है यहाँ पर, मुझे भी हो रहा है, जरूर दर्शकों को भी हो रहा होगा। डॉक्टर मेवा सिंह भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर मेवा सिंह, देखिए योग आयुर्वेद की चर्चा तो बहुत ज्यादा हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एलोपैथी से पीछे क्यों हट जाती है, पीछे क्यों खड़ी हो जाती है? साइंटिफिक रिसर्च नहीं होते, क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं होते, क्या यही वजह है? No. Thank you very much. But there is more than this what we are discussing. I have been listening the conversation before this also. But there is more than this, just only one subject associated. I think मेरे को हिंदी में बोलना चाहिए। जो हम ये योगा, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी, एलोपैथी, जब हम इन चारों चीजों को जुदा कर देते हैं
तो हम पूरे मेडिकल सिस्टम को हैंडीकैप कर देते हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, आई हैव बीन विद वैक्सीन डेवलपमेंट, आई हैव बीन विद कैंसर की जो कीमोथेरेपी है उसमें एसोसिएटेड हूँ, बट रिसेंटली मैंने आयुर्वेदिक में जब एनालिसिस किया तो आई हैव रियलाइज देयर इज सो मच मिसिंग। आयुर्वेदिक वाला जो बंदा है वो जो होम्योपैथी वाले बंदे को नहीं जानता, होम्योपैथी वाला जो है एलोपैथी वाले को नहीं जानता, जबकि जो सॉल्यूशन है इट्स चारों को जोड़ो, you will be get the best results. That's what we are trying to accomplish. I have some of my associate doctors हैं जो इधर अमेरिका में हैं। लेकिन डॉक्टर मेवा सिंह, जो मॉडर्न मेडिसिन वाले हैं वो तो ये कहते हैं ना कि एविडेंस तो है नहीं, सबूत नहीं है, तो कैसे हम पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं आयुर्वेद पर? नो, यही बात आयुर्वेदिक वाले कहते हैं और वो वाले कहते हैं उनके प्रति, एक दूसरे के ऊपर ये ऐसे करते हैं, उंगली उठाते हैं, जबकि होना यही चाहिए कि एक दूसरे को समझें, अडॉप्ट करें और कैसे पेशेंट को हम हेल्प कर सकते हैं वो सोचें, ना कि ये सोचें कि मैं क्या कर रहा हूँ। वट एवर यू आर डूइंग इट फॉर द पेशेंट। सो फॉर द पेशेंट, इफ ऑल दीज 4 यूनिट्स कम टुगेदर, यू विल गेट द बेस्ट आउटकम। अच्छा, एक बात बताइए डॉक्टर मेवा सिंह, आप तो खुद अभी अमेरिका में हैं, वहां पर आयुर्वेद को क्या अडॉप्ट करना शुरू कर दिया गया है? अभी मैं अगर पिछले साल की बात करूं तो लगभग 1000 करोड़ का जो कारोबार है, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, वो 8 देशों में भेजे गए भारत की ओर से। लेकिन इसको हम और कैसे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी किस तरह से बदल सकते हैं कि ये और पॉपुलर हो? मार्केटिंग को मैं अगर साइड पे रखूं और इसका जो मेडिकल एडवांटेज है उसको आगे रखूं तो आई कैन आंसर यू इन अ बेटर वे। बट अगर आप सिर्फ बिजनेस की बात करते हो तो अमेरिका का सबसे बड़ी ग्रोथ 12.5% जो है आयुर्वेदिक हर्बल या अल्टरनेटिव मेडिकेशन जिसको कहते हैं उसमें हो रही है। दैट मीन इट इज रिकॉग्नाइजिंग, बट इट्स नॉट रिकॉग्नाइजिंग कि वो इसलिए इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि उनको लगता है कि एलोपैथी काम नहीं करती। नो, नॉट दैट। दे हैव रियलाइज अगर हम आयुर्वेदिक को एलोपैथी के साथ जोड़ें, we can get a better outcome. जी बिल्कुल, ये बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट आपने उठाया है। डॉक्टर संदीप, जो बात यहाँ पर डॉक्टर मेवा सिंह कह रहे हैं कि हम क्या एक ब्लेंड नहीं देख सकते, संगम नहीं देख सकते एलोपैथी और आयुर्वेद का, वो कहीं ज्यादा कारगर साबित होगा? बिल्कुल ठीक बात है। सवाल ये है कि हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच डेवलप करना है। साइंस हमेशा एक ही होती है, ये हमारा एक कृत्रिम भागित्व है कि एक एलोपैथी अलग है, आयुर्वेद अलग है, होम्योपैथी अलग है। अभी यही बात डॉक्टर साहब ने कही कि साइंस तो एक ही है, साइंस एक सच्चाई की खोज है और वो सच्चाई एक ही होगी। हमें सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना होगा और हमें उन सबको वैज्ञानिक तरीके से स्टडी करते हुए मिलाकर आगे चलना होगा प्राणी मात्र के विकास के लिए। जी डॉक्टर प्रतिष्ठा, ये तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और आपकी दालचीनी, काली मिर्च, ये जो काढ़ा है ये भी सब लोग अपने घर में बना रहे हैं। ये बताइए कि वो जो तरीका है क्या वो सही है जो घर में हम लोग बना रहे हैं, और या फिर उसकी भी सही मात्रा होनी चाहिए? मीमांसा जी, अभी जो बात यहाँ पर चल रही है कि we all have to unite together and then fight against COVID. इसी का एक जीवंत उदाहरण जो मैंने आरंभ में ही कहा कि हम जो एक योग का प्रोटोकॉल मोक्षायतन योग संस्थान ने बनाया, उसमें एलोपैथिक डॉक्टर्स, हर फील्ड के एक्सपर्ट, साथ में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और योग एक्सपर्ट्स ने 2 महीना इस पर पूरा रिसर्च किया, केस स्टडीज की, और तब जाकर के ये प्रोटोकॉल सामने आया, जिसकी पहली प्रति राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को और आयुष मंत्री जी को भी प्रदान कर दी गई, और अब ये इंटरनेट पर सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो ये एक बहुत मुख्य पॉइंट है कि हम सबको साथ मिलकर काम करना है। और राइट नाउ आई एम इन मॉरिशस, और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से आयुर्वेदिक जो उत्पाद, मतलब आप देख लीजिए गिलोय है, हर
कोई यहाँ गिलोय का सेवन कर रहा है, हर कोई यहाँ तुलसी का सेवन कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत तक ही कन्फाइंड रह गया है, और सरकार इसके लिए बहुत कार्य कर रही है कि ये चीजें जन जन तक वर्ल्ड वाइड पहुंचे, और उनके द्वारा किए गए कार्य अब हमें सार्थक होते नजर भी आ रहे हैं। हाँ, जहां तक आप काढ़े की बात कर रही हैं, तो हमने बहुत पहले मार्च में ही ये काढ़े की विधि बताई हुई थी, और बहुत लोगों ने इसका सेवन भी किया, और लोगों ने अपने वीडियोस भी पोस्ट किए कि कैसे वो होम क्वारंटीन में रह करके और इन काढ़ों का सेवन करके, इन योगाभ्यास का अभ्यास करके इससे बाहर निकले हैं। जिसमें मुख्य रूप से गिलोय, क्योंकि गिलोय के जो बेनिफिट्स हैं वो आज जग जाहिर हैं, सबको पता है, उस पर बहुत रिसर्च भी हुआ है कि कैसे गिलोय जो है वो हर तरह के इन्फेक्शन से, खासतौर पर बुखार से हमें बाहर निकालता है। दूसरी चीज है तुलसी, तीसरी चीज है अदरक। इनको हम अदरक और गिलोय को कूट लेते हैं और पानी में बॉईल कर लेते हैं, और फिर इसमें थोड़े से तुलसी के पत्ते डाल देते हैं। ये काढ़ा जब रेडी हो जाता है तो इसमें थोड़ा सा नींबू, क्योंकि नींबू विटामिन सी का काम करता है, और साथ में हल्की सी हल्दी, क्योंकि हल्दी जो है वो एंटीबायोटिक का काम करती है। इसका सेवन नियमित रूप से करें तो वो निश्चित रूप से, हमने उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखे हैं। मैं भी उसका सेवन रोज करती हूँ, आप सब भी करें। जी, हम भी जरूर कर रहे हैं। लेकिन एक प्रतीक्षा जी, एक सवाल था, काली मिर्च है वो कई लोगों को सूट नहीं करती है, दालचीनी है, तो ये कुछ मात्रा कुछ आप बता पाएंगे कि ये कम लेना चाहिए? अब गर्मियों के दिन में कईयों को एसिडिटी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए आपने देखा हमने जो आपको विधि बताई उसमें सिर्फ गिलोय, तुलसी, अदरक, और जब ये बॉईल हो जाए तो उसके बाद नींबू एंड पिंच ऑफ हल्दी, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये सभी लोग आसानी से ले सकते हैं। और अदरक की भी मात्रा बहुत अधिक नहीं, क्योंकि वो गर्मी कर सकता है, गर्मी कर देता है। ठीक है डॉक्टर मेवा सिंह, लेकिन सिर्फ क्या योग और आयुर्वेद से ही हम कोरोना की लड़ाई लड़ सकते हैं कि हम काढ़ा पी लें और हम मान लें कि हाँ कोरोना हम पर अटैक नहीं करेगा? If you allow me like maybe 2 minutes, there is a bigger problem than this कि क्योर कैसे करना है। पहले तो हमें मानना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम कोरोना का है, कितना बड़ा है कितना छोटा है we don't know that yet, to be very honest, लेकिन प्रॉब्लम है। That's why probably America have not celebrated its Independence Day yesterday, okay? That means we have a problem, okay? Now after the problem, how to face it? जब भी कोई बीमारी आती है सबसे पहला होता है उसका डायग्नोसिस। इंडिया में डायग्नोसिस करते हैं, एंड आई हैव टू से इट बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्नोस्टिक का टेस्ट है इम्यून बेस्ड ही टेस्ट है। वो क्या करते हैं, पेशेंट का ब्लड सैंपल लेते हैं, उस टेस्ट करते हैं, देखते हैं इसमें एंटीबॉडीज है कोरोना के अगेंस्ट के नहीं है जी। अब नेगेटिव पॉजिटिव, these are the main टेस्ट। जो हाई एंड टेस्ट है वो तो it's only available in bigger cities, it's not available to general population, remote area. So basically this is a screening test. So जब ये पॉजिटिव आता है उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि ये जो बंदा है या बंदी है ये कोरोना वायरस को एक्सपोज हुआ है या हुई है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि ये आप कोरोना की पेशेंट या कोरोना का पेशेंट बन जाएगा। उसका सिर्फ टेस्ट का यही मतलब है कि भाई दिस पर्सन हैज बीन एक्सपोज्ड टू सम काइंड ऑफ कोरोना वायरस, कुड बी। जी डॉक्टर मेवा सिंह, मेरा आपसे सवाल ये है कि चलिए काढ़ा से आप बचाव कर सकते हैं कोरोना से, वो तो ठीक है कि आप अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा रहे हैं उसके जरिए, लेकिन अगर किसी को कोरोना हो जाता है, जब हम क्योर की बात करते हैं तो उस काढ़ा से वो क्योर हो जाएगा या आपको एलोपैथिक मेडिसिन भी देनी होंगी? फीवर को कंट्रोल करने के लिए आपको पैरासिटामोल भी देनी होगी? Okay. I think let me address your question then. If you that was very important, क्योंकि वो इम्यूनिटी को लोअर करते हैं। जब वो पेशेंट को बोल देते हैं you are exposed to कोरोना वायरस without any evidence, the patient immunity is already dropping down. Now answer to your question कि काढ़े से ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता? जी। First of all, there is no medicine for COVID-19 till today. That's the truth. Accept it or don't accept it, that's a different story. जितनी भी दवाइयाँ टेस्ट हुई हैं, मैक्सिमम 35% उन्होंने रिजल्ट दिए, बट वो रिजल्ट दवाई ने दिए या पेशेंट की इम्यूनिटी ने दिए, दे डोंट नो। अब बात आ गई
So what to do with it? So Kada, there are two problems with these Kadas and Desi Nuskas. One, the dose is never been identified. They don't know. That's the biggest problem in Ayurvedic, not only in Kada. That we are still in Ayurvedic, जो 1000 साल या 3000 साल पहले डिस्कवरी की थी हमारे बुजुर्गों ने, वहीं पर खड़े, जबकि हमें नई साइंस की मदद लेके इन काढ़ों को, जो ये काढ़े बना रहे हैं लोग, जहाँ बता रहे हैं, उनकी डोज निश्चित करनी पड़ेगी, तभी ये फायदा होगा, नहीं तो मिसगाइडेंस ज्यादा होगा. यस, दिस काढ़ा इज गोइंग टू डू सम इंटरवेंशन फॉर श्योर. डिजीज के इंटरवेंशन करेंगे. ठीक है डॉक्टर मेहर सिंह, मेरे पास वक्त थोड़ा कम है. मैं एक आखिरी कमेंट यहाँ पर डॉक्टर संदीप से भी ले लूँ, क्योंकि एलोपैथिक स्ट्रीम की भी बात हम लगातार कर रहे हैं. डॉक्टर संदीप, हम जो अपने देश में देख रहे हैं कि जो रिकवरी रेट है वो काफी अच्छा है, मृत्यु दर भी और देशों की अपेक्षा कम है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हमारे देश में जो इम्यूनिटी पावर है लोगों की, वो और देशों के मुकाबले अच्छी ही है, इसीलिए रिकवरी रेट ज्यादा अच्छा आ रहा है. ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसके कई कारण हो सकते हैं. ये भी देखा गया है, एक स्टडी हुई है जिसमें ये देखा गया है कि जो वायरस है यहाँ पे, वो भी शायद बाकी जगह से थोड़ा फर्क हो. जो स्ट्रेन है वो अलग है. अलग है. दूसरी बात यह, जब हम ये कहते हैं कि हमारा मृत्यु दर कम है, हम उसको बहुत ज़ोर से नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमें अभी ये मालूम नहीं है कि हमारा मृत्यु दर है ही कितना. अभी हम अगर कोई मृतक आ जाता है हॉस्पिटल में, हम उसको एक हार्ट अटैक करके ख़त्म कर देते हैं. हमें नहीं मालूम कि वो कैसे मरा. हो सकता है कोरोना से मरा हो. कोरोना से मरा तभी घोषित किया जा सकता है जब उसका कोविड RT-PCR किया गया हो, वो जो कि सब केसेस में नहीं होता. अब हाँ, ये ज़रूर है कि इन सब बातों को देखते हुए भी ऐसा प्रतीत होता है कि शायद हम बाकी जगहों से बेहतर हैं. और चलिए, माफी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का. और देखिए, अहम बात यह है कि इम्यूनिटी जो है वो तो आपको अपनी बढ़ानी ही है, क्योंकि आज कोरोना है, हो सकता है कल दूसरे नाम से कोई और बीमारी आ जाए. Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.